नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी जजों के खिलाफ भारी विरोध, दिल्ली हाई कोर्ट को घेरा, बेल रद्द करने की मांग की, और राहुल का पीछा करते हैं मोदी के अधिकारी, क्यों हो रही जासूसी की। वहीं अरावली को बचाने पायलट ने उतारा जेंजी, सरकार के उड़े होश की। इधर बंगाल में ममता ने झटके मोदी के विकेट, यह अभिनेत्री ने थामा टीएमसी का दामन की। साथ ही एक होंगे चाचा भतीजा, एनडीए में टूट, शिवसेना का भाजपा के बाहर प्रदर्शन की। और खबर के अंत में बात होगी इंडियन एपस्टीन फाइल में बुरी तरह उलझे पूर्व बीजेपी सांसद की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस पीड़िता की मां बोली, पूर्व विधायक को जमानत से हमारा भरोसा टूटा। जल्दी अंकिता भंडारी के परिवार से मिलूंगी। उर्मिला सनावर बोली, उत्तराखंड सरकार ने मुझे मैसेज भेजा, भट्ट की वजह से विवाद हुआ। पहली बार बेटे को लेकर प्रदर्शन में पहुंचे सचिन पायलट। जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने हटाया मंच। एनएसयूआई का अरावली बचाओ पैदल मार्च। पित्रोदा बोले, सरकार राहुल के विदेश दौरों की निगरानी कर रही, दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका, अभिनेत्री पर्डो मित्रा टीएमसी में हुई शामिल। महाराणा प्रताप के अपमान पर भड़की कड़ी सेना, राज सिंह शेखावत ने राजस्थान से दी राज्यपाल कटारिया को खुली धमकी। भागवत बोले, भारत को सुपर पावर ही नहीं विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में कहा, धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक है। चाचा भतीजा होंगे एक, आनंद फानंद में कांग्रेस और उद्धव सेना क्यों हुए इकट्ठे, क्या एमओवी में पड़ गई है फूट। मद्रास हाईकोर्ट बोला, भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का सुझाव दिया, कहा पेरेंटल कंट्रोल मिले। खाली होने लगा राबड़ी आवास, गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। तेजस्वी और लालू यादव पटना से बाहर, 1 महीने पहले मिला था नोटिस। अजमेर दरगाह उर्स, जुमे की नमाज में उमड़े अकीदतमंद, भीड़ के बीच गिरे कुछ जायरी। भूपेश के बाद अब सिंहदेव भी बोले, मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे, उस दौर में कितने मुसलमान, फिर भी दमन नहीं हुआ। बीजेपी बोली सनातन विरोधी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर भड़के पंकज चौधरी, कहा ऐसी बैठक दोबारा न हो, एक एमएलए की लगाई क्लास। ममता के लिए मुसीबत बन सकते हैं हुमायूं कबीर, बंगाल में 3 मुस्लिम नेताओं ने बढ़ाया पारा। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से वीवी राजेश चुने गए, 4 दशक से लेफ्ट का था कब्जा। अरविंद केजरीवाल पर लेटर से भड़की आप ने एलजी को बना दिया गजनी, बीजेपी ने दिया जवाब। भाजपा में भाई साहब से राजा साहब बन गए सिंधिया, मोहन को शिवराज से ज्यादा ऊर्जावान बता गए शाह। राज्यपाल ने भाजपा विधायक को कहा पानी वाली बाई। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं में नाराजगी, नीलम गोरहे के घर के बाहर जमकर हो रहा प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से भारत चिंतित, तारिक रहमान की वापसी पर दी पहली प्रतिक्रिया। बिहार के क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार मिला। पीएम मोदी बोले, जेन-जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पहली बार बेटे को लेकर प्रदर्शन में पहुंचे सचिन पायलट। एनएसयूआई का अरावली बचाओ पैदल मार्च। दरअसल दर्शकों बता दें कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई राजस्थान का जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस ने गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर मार्च को रोक लिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन की अनुमति यहीं तक की थी, आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मार्च पूरा हो गया। उधर मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने बेटे आरान पायलट के साथ शामिल हुए। यह ऐसा पहला मौका है जब किसी राजनीतिक प्रदर्शन में बेटे के साथ सचिन पायलट नजर आए हैं। सचिन पायलट ने कहा, हमें इस बात पर चिंतन करना होगा कि क्या मजबूरी है, किस कारण से अरावली की पूरी पहाड़ियों को बीजेपी खतरे की ओर धकेल रही है।
आज भी सैकड़ों जगह अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि आप कोर्ट में क्या हलफनामा देते हो, यह अलग बात है। आप धरातल पर जाकर देखो, सैकड़ों लोग न जाने किसके दबाव में, किसके आशीर्वाद से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन को आप रोक नहीं पा रहे। कोर्ट में जाकर सरकार बोलती है कि 100 मीटर की पहाड़ी को अरावली पर्वत माना जाएगा, उसके नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। जल्दी अंकिता भंडारी के परिवार से मिलूंगी, उर्मिला सनावर बोली, उत्तराखंड सरकार ने मुझे भेजा मैसेज। जी हां, बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और एक्ट्रेस उर्मिला राठौर ने आज मीडिया से बातचीत में कई बड़े दावे और खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही गुप्त तरीके से अंकिता भंडारी के पेरेंट्स से मिलेंगी और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी उनके साथ खड़ी होंगी। इसके साथ ही उर्मिला ने बताया कि जिस ऑडियो के आधार पर उन्होंने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया, वो ऑडियो सोशल मीडिया पर डालने से कहीं पहले वो दुष्यंत को भेज चुकी थी, यानी कि इस ऑडियो के बारे में दुष्यंत पहले से ही जानते थे। इसके अलावा बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पति पत्नी के बीच उपजे विवाद का कारण बताया। सबसे बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा, मुझे सरकार की तरफ से भी मैसेज आया है, मुझसे कहा गया है कि मैं एक वीडियो बनाकर अपनी टर्म एंड कंडीशन बता दूं कि आखिर मैं सरकार से क्या चाहती हूं। अरविंद केजरीवाल पर लेटर से भड़की आपने एलजी को बना दिया गजनी। बता दें कि दिल्ली में हवा चलने की वजह से क्यूआई में भले ही कुछ सुधार हो गया हो, लेकिन इस बीच राजनीतिक गर्मी श्रेणी पर पहुंच गई है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्षी आग के बीच टकराव और आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। एलजीबी ने सक्सेना की ओर से अरविंद केजरीवाल को लिखे गए लेटर के बाद आप भड़क चुकी है। अब फिल्मी पलटवार करते हुए केजरीवाल की पार्टी ने एलजी को गजनी बताते हुए उनका पोस्टर जारी कर दिया है। वहीं भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि भूले तो दिल्ली को केजरीवाल है, इसीलिए तस्वीर तो उनकी लगानी चाहिए थी। दरअसल पिछले दिनों एलजीबी के सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम 15 पन्नों का लेटर लिखते हुए उन पर कई आरोप लगा डाले थे। एलजी ने कहा कि जब केजरीवाल सीएम थे तो उनके सामने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर करने पर आप प्रमुख ने इसे नजरअंदाज करने को कहा था। एलजी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा था, यह हर साल होता है, मीडिया इसे 15 से 20 दिन तक उठाती रहती है। सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जनता का प्रदर्शन, कहा पूर्व विधायक को जमानत से टूटा हमारा भरोसा। जी हां, बता दें कि उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आज पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सेंगर को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलनी चाहिए, न्याय के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। पीड़ित की मां ने कहा, सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए, हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमारा हाई कोर्ट से भरोसा उठ गया है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम दूसरे देश भी जाएंगे। क्या चाचा भतीजा अब होंगे एक? आनन फानन में कांग्रेस और उद्धव सेना क्यों हुए एकजुट? जी हां, बता दें कि पुणे नगर निगम चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में बड़ी फूट सामने आती दिख रही है। खबर है कि एनसीपी के दोनों गुट यानी चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की एनसीपी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ आ सकते हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बीते दिन ही सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। पता चला है कि शरद पवार की पार्टी ने 40 से 45 सीटें मांग डाली हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 30 सीटें देने को तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीटों पर आखिरी फैसला अजीत पवार और सुप्रिया सुले करेंगी। इस तरह एमओवीए में स्थानीय स्तर पर एक तरह से टूट हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए एमओवीए के दो घटक दलों यानी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आनन फानन में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर डाला है। सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जनवरी को होने वाले पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है।
विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका। अभिनेत्री पड़ो मित्रा ने टीएमसी का थामा दामन। जी हां दर्शकों को बता दें कि बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदल का खेल शुरू हो गया है और सेलिब्रिटीज अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पड़ो मित्रा भाजपा छोड़कर आज सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। बंगाल के वित्त मंत्री व पार्टी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का झंडा थामा। तृणमूल में शामिल होने के बाद अभिनेत्री पड़ो मित्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा में जाकर उनसे भूल हो गई थी। पित्रोदा बोले सरकार राहुल के विदेश दौरों की निगरानी कर रही, दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं। बता दें कि ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें न मिलने को भी कहा जाता है। पित्रोदा ने राहुल के दौरे को लेकर इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इसके सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। वही पित्रोदा ने भाजपा के राहुल पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। जर्मनी दौरे की टाइमिंग पर उन्होंने कहा कि विदेश यात्राएं अचानक तय नहीं होती, बल्कि महीनों पहले से ही उनका कार्यक्रम बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।